Hello everyone, in this video we will discuss about SOP and POS फॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम SOP फॉर्म की। SOP फॉर्म क्या होती है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट्स का सम किया जाता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एंड वेरिएबल्स, यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा मल्टीप्लाइड वेरिएबल्स होंगे उनको और किया जाता है ऐसे ही टर्म्स के साथ। मान लीजिए हमारे कोई भी दो तीन वेरिएबल्स हैं, उनका हमने मल्टीप्लाई करा दिया और उसके बाद ऐसे ही टर्म्स बनाकर और उनका सम्स करा रहे हैं, तो वो हमारी एसओपी फॉर्म होगी। एसओपी फॉर्म में हर प्रोडक्ट जो है उसे मिन टर्म कहा जाता है। और ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं ये 0 से 7 तक की वैल्यूज़ हैं, और क्योंकि एसओपी में हमारी मिन टर्म होती है तो मिन टर्म में 0 पे बार लगता है। तो जैसे हमारी 0 पर टर्म है 0 0 0 ए बार बी बार सी बार, क्योंकि 0 पर बार लगता है। ऐसे ही लास्ट या 7 टर्म है हमारी 1 1 1, तो इसमें हमारे ए बी सी है क्योंकि 1 पर बार नहीं लगता है। ऐसे ही बाकी की हमारी अदर टर्म्स हैं, और अगर इन टर्म्स का हम सम करा दें तो वो एसओपी फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चंस हम इसके आगे करेंगे। देन आता है हमारा पीओएस या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ये एक मेथड है सिंप्लीफाई करने का बुलियन एक्सप्रेशंस को। पीओएस फॉर्म में क्या होता है? एसओपी फॉर्म का उल्टा होता है। इसमें सभी वेरिएबल्स का और किया जाता है, यानी कि सभी वेरिएबल्स का सम किया जाता है और उसके बाद उन टर्म्स का जो टर्म्स आते हैं उनका एंड किया जाता है, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई की जाती है, और इसे ड्यूअल ऑफ पीओएस फॉर्म भी कहा जाता है। ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्स टर्म्स का यूज़ होता है तो मैक्स टर्म्स में 1 पे बार लगता है। तो जैसे इसमें फर्स्ट टर्म है 0 0 0, तो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि एक भी 1 नहीं है तो तीनों विदाउट बार हैं। और लास्ट है हमारा 1 1 1, तो इसमें a बार प्लस बी बार प्लस सी बार, क्योंकि 1 पे बार लगता है तो हमारी तीनों ही वेरिएबल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंटेड हैं। और अगर ये जो हमारी मैक्स टर्म्स हैं इनका हम प्रोडक्ट करा दें तो वो पीओएस फॉर्म बन जाती है। एक बार हम मिन टर्म और मैक्स टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मिन टर्म्स होती हैं हमारी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स, सभी लिटरल्स का जो प्रोडक्ट होता है, और मैक्स टर्म होती है हमारी द सम ऑफ ऑल द लिटरल्स, यानी कि सभी लिटरल्स का या सभी वेरिएबल्स का जो सम होता है वो मैक्स टर्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा के मैप। के मैप की फुल फॉर्म होती है कार्नोफ मैप। बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स में हमें एक्सप्रेशंस फाइंड करनी पड़ती हैं जिनमें मिनिमम वेरिएबल्स हों, तो हम बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं वेरी इजीली के मैप की हेल्प से, किसी भी बुलियन अलजेब्रा लॉ को लगाए बिना। और ये दो फॉर्म में हो सकता है हमारा पीओएस और एसओपी फॉर्म में, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है। के मैप क्या है? के मैप एक टेबल लाइक रिप्रेजेंटेशन है, बट क्या है, ये ट्रुथ टेबल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। हम ग्रिड्स जो हैं वो फिल करते हैं के मैप की ज़ीरोज़ और 1 से, और फिर ग्रुप्स बना के उन्हें सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं हम कैसे होता है। सबसे पहले हम के मैप्स को सॉल्व करने के स्टेप्स देख लेते हैं। तो इसमें 6 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम के मैप सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हम 3 वेरिएबल्स का के मैप सिलेक्ट करेंगे, और अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो हम 4 वेरिएबल्स का के मैप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स एज गिवन इन द प्रॉब्लम। मिन टर्म हम जब सिलेक्ट करेंगे जब हमारे पास एसओपी होगा, और पीओएस में हम मैक्स टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। एसओपी के लिए हम 1 लिखेंगे के मैप के ब्लॉक्स में, और पीओएस के लिए 0 लिखेंगे। उसके बाद हम रेक्टेंगुलर ग्रुप्स बनाएंगे जो 2 की पावर में हो, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हम एक ग्रुप में कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो हमने ग्रुप बनाए हैं स्टेप्स 5 में, उनकी हेल्प से हम एसओपी या पीओएस फॉर्म फाइंड करेंगे। उसके बाद हम के मैप ऑफ 3 वेरिएबल्स और के मैप ऑफ 4 वेरिएबल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा के मैप ऑफ 3 वेरिएबल्स आता है सबसे पहले, तो ये एक्स वाई जेड हमने इसमें वेरिएबल्स लिए हैं। ये हमारा M7 तक बनेगा, 7 तक की वैल्यूज़ इसमें आएंगी। तो इसमें हमने वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो भी लिख के दिखाई हैं, जैसे एक्स बार वाई बार जेड बार, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ जो हैं हमारी वो 0 0 और 0 हैं। ऐसे ही एक्स
वाई बार और जेड बार यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है और जेड की वैल्यू भी 0 है। ऐसे हमारा ये पूरा के मैप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं के मैप ऑफ 4 वेरिएबल्स की। ये हमारी उन टर्म्स को सॉल्व करने के लिए होता है जो हमारी 7 से एक्सीड कर जाती हैं 15 तक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें भी हमने वेरिएबल्स लिख के दिखाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारा 0 0 0 0, डब्ल्यू एक्स वाई जेड चारों की वैल्यू 0 हैं, तो इसमें डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार जेड बार ये आ जाता है। और ये जो हमने के मैप बनाया है ये हमने पीओएस के लिए बनाया है। ये जो हमने वेरिएबल्स की फॉर्म लिखी हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले के मैप ऑफ 3 वेरिएबल्स का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया है, इसे हम सिग्मा से आइडेंटिफाई करते हैं 1 3 6 7। तो इसमें हमारे 2 पेयर्स बन रहे हैं, एक 1 और 3 का, एक 7 और 6 का। थर्ड पेयर हमारा 3 और 7 का बन सकता है, बट हमें उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं। अगर एक एलिमेंट कवर ना होता तो हम इसे दूसरे के साथ बना सकते थे। तो फंक्शन 1 जो हमारा आया है वो आया है ए बार बी बार प्लस सी और ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी। तो इसमें हमें पता है कि जो हमारा एक और लो है ए बार प्लस ए 1 होता है, तो हमने बी बार प्लस बी इसमें अलग कर दिया है ए बार प्लस सी को कॉमन लेके। तो हमारा फर्स्ट जो आंसर आ गया है वो आ गया है ए बार सी। ऐसे ही दूसरे में हमने सी प्लस सी बार को अलग कर दिया है ए बी को कॉमन लेके, इसका आंसर ए बी आ गया है। फिर हमने फाइनल आंसर जो आया हमारा वो आया है ए बार सी प्लस ए बी। ये हमने इसकी एसओपी फाइंड की है, एसओपी फॉर्म। और पीओएस फॉर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एसओपी में हमने जो वो बनाए थे ग्रुप्स उनमें 1 लिखा था उन ब्लॉक्स में, लेकिन पीओएस में इसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे 0 से जो 0 है वो लिखा जाता है इनके ब्लॉक्स में। और इसमें मैक्स टर्म्स लिखी जाती हैं, जैसे फर्स्ट जो है हमारा 1, तो 1 पर 0 0 1 है, तो 1 पर बार आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बार। और ऐसे ही सेकंड जो आ रहा है हमारा 3 ग्रुप में, तो इसका है 3 में है हमारा 0 1 1, तो ए प्लस बी बार प्लस सी बार। फंक्शन 1 हमारा ये आ गया। फंक्शन 2 भी ऐसे ही हमारा 7 और 6 से आ जाएगा और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और एक शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी के मैप को पीओएस फॉर्म को निकालने की के मैप से। ये हमारा जो हमने अभी किया है ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन लेंथी है या वेरिएबल्स ज़्यादा हैं तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरी ट्रिक होती है, हम डायरेक्टली इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हम के मैप में ज़ीरोज़ लिखेंगे ग्रुप बनाकर, फिर क्या करेंगे उसकी एसओपी फॉर्म जो है वो फाइंड करेंगे, जैसे हम नॉर्मली अपनी एसओपी फॉर्म फाइंड करते हैं। उसके बाद जो हमारी एसओपी फॉर्म आती है उसमें जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर प्लस कर देंगे, और जहाँ पर बार होगा वहाँ से बार हट जाएगा, और जहाँ पर बार नहीं होगा वहाँ पर बार लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो पहला ये वाला क्वेश्चन है ये हमने पीओएस से वैसे कर लिया है, लेकिन जब हमने एसओपी से किया था तो इसकी जो आंसर था इसका वो आया था ए बार सी प्लस ए बी। और ऐसे अगर इसे हम कन्वर्ट करें डायरेक्टली तो इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस सी बार मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी बार, जो कि हमारा सिंपली जब हमने फाइंड किया है उससे सेम है। तो ये ट्रिक जो है हमारी ये सही है इसे फाइंड करने की। ऐसे ही के मैप ऑफ 4 वेरिएबल्स हम देख सकते हैं। इसमें हमने लिया है सिग्मा 0 2 5 7 8 10 13 15। ये पहले हम पीओएस फॉर्म फाइंड कर रहे हैं, एसओपी फॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो हमने एक ग्रुप बन रहा है हमारा 5 3 7 और 15 का, एक ग्रुप बन रहा है हमारा 0 और 2 का, और एक ग्रुप बन रहा है हमारा 8 और 10 का। तो हमने फंक्शन 1 फाइंड कर लिया, फंक्शन 2 फाइंड कर लिया, फंक्शन 3 फाइंड कर लिया। उसके बाद फाइनल आंसर जो आया हमारा वो आया बी बार डी बार प्लस बी डी। इसे करने के बाद हमारा पीओएस फॉर्म जो है हम डायरेक्टली इसमें ला सकते हैं। पीओएस फॉर्म क्या आएगा, इसमें आएगा बी प्लस डी मल्टीप्लाई बी बार प्लस डी बार, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को अनकॉम्प्लीमेंटेड कर दिया, प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई का प्लस कर दिया, तो हमारी डायरेक्टली पीओएस फॉर्म आ सकती है। उसके बाद देखते हैं हम अपने
सर्किट डिज़ाइनिंग। सर्किट डिज़ाइनिंग में जैसे पहला जो है हमारा वो है ABC प्लस DEF। तो ABC जो है हमारे ये एंड प्रोडक्ट एंड टर्म्स हैं, एंड टर्म है, तो ABC को हमने एंड गेट से निकाल दिया। ऐसे ही DEF भी जो है हमारी एंड टर्म है, तो इसे भी हमने एंड गेट से निकाल दिया। फिर इन दोनों का सम्स हो रहा है, तो इन दोनों को हमने और गेट से पास करा दिया। सेकंड आता है हमारा AB प्लस CD प्लस EF प्लस GH। AB का हमारा मल्टीप्लाई हो रही है तो एंड से निकाल दिया, CD भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो उन्हें भी एंड से निकाल दिया, ऐसे ही EF को भी और GH को भी। और फिर इन सब का सम्स हो रहा है तो इन सब को हमने और थर्ड गेट से आता है निकाल हमारा A B बार C प्लस A बार BC प्लस A बार B बार C। इसमें सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली है हमारी A B बार C। तो A B बार C को हम करने के लिए B को नॉट गेट से पास करा देंगे और A और C को सिंपली पास करा देंगे हम एंड गेट से, इन तीनों को। फिर दूसरी है A बार B C। तो A बार को हम नॉट गेट से पास करा देंगे, B और C तीनों को मिला के एंड गेट से पास करा देंगे। फिर A बार B बार और C। तो A को नॉट गेट से और B को भी हम नॉट गेट से पास करा देंगे और C को तीनों को मिला के हम फिर एंड गेट से पास करा देंगे। फिर हमारे तीनों जब प्रोडक्ट टर्म्स बन जाएंगी, फिर इनका सम किया हुआ है तो इन्हें और गेट से पास करा देंगे। नेक्स्ट जो हमारा सर्किट है वो हमने POS का सर्किट लिया है। इसमें है A बार प्लस B बार प्लस C, A प्लस B बार प्लस C मल्टीप्लाई A प्लस B बार प्लस C और A प्लस B प्लस C बार और मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C। तो सबसे पहले में तीनों पर बार है तो तीनों को ABC को हम नॉट गेट से पास करा देंगे और फिर इनका प्लस है तो इन्हें और गेट से पास करा देंगे। ऐसे ही जहाँ पर बार लगा हुआ है वहाँ पर नॉट गेट से सारों में पास करा देंगे और जहाँ पर बार नहीं लगा हुआ है वहाँ पे विदाउट नॉट गेट पास कराएंगे, सबको और गेट से पास कराएंगे क्योंकि सारों में प्लस हो रहा है। और सारों जब हमने ये पांचों टर्म्स बना ली अपनी ऐसे पास कराने के बाद, उसके बाद लास्ट में इन सब का मल्टीप्लाई हुआ है तो इन सबको एंड गेट से पास करा देंगे और हमारा आउटपुट आ जाएगा। हम क्वेश्चन हमें इसका उल्टा भी मिल सकता है, यानी कि हमें सर्किट डिज़ाइन देके और आउटपुट भी पूछा जा सकता है। थैंक यू गाइज, यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।